चलो देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कवि जो है प्रगतिवाद के, जिनके बिना प्रगतिवाद या हिंदी अधूरी सी लगती है, वो है रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचनाएं भर भर के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता है, और इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय दीजिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इनका काव्य है पुनर्वा का कहानी, ठीक है, बहुत अच्छा कहानी है राजा पुनर्वा और उर्वशी की कहानी, ठीक है। तो ये काव्य में दिया है, तो काव्य में हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इनके बारे में, इनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ये बहुत ज्यादा फेमस कवि है। तो इनके बारे में एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जन्म, कोई भी कवि हो उसका क्या होता है, जन्म पूछा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर का जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। अब जन्म स्थान की अगर बात किया जाए कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान है मुंगेर जिला। कहाँ पे? मुंगेर कहाँ पड़ता है? मुंगेर पड़ता है बिहार में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा? बिहार में इनका जन्म हुआ था, ठीक। गांव था समेरिया, समेरिया गांव, हाँ समेरिया, सिमरिया है फिर कहा जाता है सिमरिया गांव, ठीक है। तो बिहार मुंगेर जिला में पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब ये पता चल गया कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था, जन्म स्थान सिमरिया गांव, मुंगेर जिला, बिहार। अब आते हैं, पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी है, इनके पिताजी का नाम क्या था? हाँ, पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम था बाबू रवि सिंह। क्या नाम था? हाँ, बाबू रवि सिंह इनके पिताजी का नाम था। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, और जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है इनसे। अब आते हैं माता का नाम। इनके माता जी का नाम क्या था? तो इनके माता जी का नाम था मनरूप देवी। कौन सा नाम था? मनरूप देवी। हाँ, जो मन को भा ले, रूप में ढल जाए, वही क्या है? मनरूप देवी, ठीक। अब पत्नी का नाम, अगर बात की जाए इनके पत्नी का नाम, तो श्यामवती देवी, ठीक है, श्यामवती देवी। इनके पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी, ठीक है। विधा इनकी कौन सी, यानी विधा कौन से, क्या लिखते थे? तो विधा था कथा, कहानी, निबंध, उपन्यास, ये सभी इन्होंने क्या किया था, लिखा था, ठीक है। नाटक वगैरह सब ये लिखते थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब ये जो महत्वपूर्ण कवि है, इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो कब मृत्यु हो गया था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? अब आगे थोड़ा बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। अब डालते हैं थोड़ा, इनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं, क्योंकि रचनाएं से क्वेश्चन भर भर के आता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, जन्म स्थान मुंगेर, बिहार, ठीक है। पिता का नाम बाबू रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी, पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इनकी रचना लिखते थे ये, कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक लिखते थे।
मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इनकी रचनाएं, और रचनाएं को एकदम तोता की तरह रट मारना है, क्योंकि यहाँ से ऐसा कोई साल नहीं बीता है यूपी बोर्ड का या बिहार बोर्ड का जो इनसे इनकी रचनाओं से क्वेश्चन ना आया हो, या फिर इनका जीवन परिचय ना पूछा गया हो। तो अगर नहीं पढ़ोगे तो 5 नंबर का नुकसान करा लोगे अपना, जो कि तुम लोग को पसंद है नुकसान कराना है। तो नुकसान कराना है कि पढ़ना है, डिसाइड तुमको करना है, क्योंकि यहाँ से इनका क्वेश्चन से, इनका जीवन परिचय से, इनके रचना से क्वेश्चन भर भर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस कवि है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। अब आते हैं इनकी रचना देखते हैं। प्रमुख रचनाएं। रचनाएं कैसे भी करके याद रखना है, क्योंकि रचनाएं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे? रेणुका, रेणुका हुंकार रसवंती, रेणुका हुंकार रसवंती, ठीक। क्या चक्कर है, चल कहीं नहीं रहे। रेणुका हुंकार रसवंती, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं हैं। रेणुका हुंकार रसवंती, द्वंद्व गीत कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत कुरुक्षेत्र, ये सब का सब इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र, सामधेनी, अगला क्या है? सामधेनी। सामधेनी के बाद है धूप और छांव। तुम्हारे बोर्ड में या तुम्हारे बुक में इतना नहीं दिया होगा, लेकिन तुमको पढ़ना है। धूप और धुआं, धूप और क्या है? धुआं है, छांव नहीं, धुआं कर लो, ठीक है। इतिहास और आंसू, इतिहास और आंसू, ठीक। ठीक है यहाँ तक। रेणुका हुंकार रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास और आंसू, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? अगला लिखो रश्मि रथी। हाँ, रश्मि रथी, ठीक। रश्मि रथी के बाद लिखो नील कुसुम, नील कुसुम, नील कुसुम के बाद लिखो दिल्ली। कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, ठीक है। ये दिल्ली भी रचना है, इस बात का ध्यान रहे। दिल्ली के बाद नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते के बाद है उर्वशी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उर्वशी। इसी में पुनर्वा और उर्वशी की कहानी है, बहुत मस्त कहानी है, मजा आएगा पढ़ने में, काव्य जब पढ़ेंगे तो। उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक। परशुराम की प्रतीक्षा या परशुरामे कर लो, परशुरामे बोला जाता है ना, परशुराम की प्रतीक्षा। आत्मा की आंखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नहीं समझ में आ रहा है? मुंह से सुना गई ना। आत्मा की आंखें, इतनी रचनाएं तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रहे। 20-25 को रचनाएं कहीं नहीं मिलेगा। आत्मा की आंखें, हारे का हरिराम, हाँ, हारे का सहारा खाटू श्याम, यानी हारे का हरिराम, ठीक है। हारे का हरिराम, हाँ 5-6 लिख दोगे तो हो जाएगा, लेकिन हम इतना लिखवाने का मतलब ये है कि तुमको याद रहे। अब कहीं से क्या पूछा जाएगा कोई ठीक नहीं है, ठीक। यहाँ तक हो गया।
सी, यहां तक हो गया। सीपी और शंख लिखो, सीपी और शंख, सीपी और शंख, ठीक है। कवि श्री, कवि श्री, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। आपके बाद 9 10 कम कितने रचनाएं लिख लिए? 20 को रचनाएं पढ़ लिए। हाँ तो चलो 19-20 जो भी है, ये वाला है ना। आत्मा के आगे 15 16 17 लिख लो। क्या लिखना है? 17 17 लिख लो। नए सुशोभित, नए सुभाषित, नए सुभाषित। 17 18 19 20 कितनी रचना हो गया? 20 को। कितनी रचना हो गया? 20 को। अब इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट है? रेणुका, हुंकार, रसवंती इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों। रेणुका, हुंकार, रसवंती इंपोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तो क्लियर। कुरुक्षेत्र इंपोर्टेंट है, कुरुक्षेत्र के बाद धूप और धुआं इंपोर्टेंट है। इतिहास के आंसू इंपोर्टेंट है। रश्मिरती इंपोर्टेंट है। फिर नील कुसुम इंपोर्टेंट है। नीम के पत्ते इंपोर्टेंट है। उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हरे का हरे राम इंपोर्टेंट है। सीपी और शंख इंपोर्टेंट है। शुद्ध कविता की खोज इंपोर्टेंट है। ये किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर एरी गरी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी गई है, तो अब रचनाएं को एक बार देख लेते हैं। कैसे याद करेंगे? रेणुका, हुंकार, रसवंती, क्या? रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, धूप और धुआं, इतिहास और आंसू, रश्मि रथी, नील कुसुम, दिल्ली क्षेत्र, नीम के पत्ते, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे का राम, नए शोभित, सीपी और शंख, कवि श्री, शुद्ध कविता की खोज। ये सब क्या है? इनकी रचनाएं, काव्य रचनाएं है, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? अगर होगा तो पूछ लेगा। अब आते हैं, थोड़ा डालते हैं महाकाव्य, शुद्ध कविता की खोज। अब इनकी महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य, तो महाकाव्य है कुरुक्षेत्र। कौन सा है? कुरुक्षेत्र। ये किससे संबंधित है? तो महाभारत कथा से। किससे? महाभारत की कथा से। किसका वर्णन किया गया है कुरुक्षेत्र में? महाभारत की कथा का वर्णन, यानी इसके बारे में लिखा गया है। किसमें? किसमें? कुरुक्षेत्र। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कुरुक्षेत्र, ठीक। यहां तक चीजें क्लियर हो गया? लिखो अन्य काव्य रचनाएं। अभी रचना से पेट नहीं भरा है हमारा। अन्य काव्य रचनाएं, अभी और रचना लिखो। हम धुआं कर देना है रामधारी सिंह दिनकर जी को। हाँ तो कौन सा और प्रसिद्ध है? पहले लिखो बारदोली विजय, बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है। बारदोली विजय, बारदोली विजय, ठीक है। इसके बाद है धूप छांव, धूप है और छां है, ठीक। इसके बाद है बापू, बहुत ज्यादा बापू है। बापू तुम्हारे क्या है? पापा नहीं है, सीरीज में दिया है। किसमें दिया है? सीरीज में दिया है, क्योंकि ये काव्य है 12 में बापू। हाँ, अब बापू के बाद ले लो थोड़ा मिर्च का मजा। किसका मजा लो? मिर्च का मजा, ठीक है। मिर्च का मजा, मिर्च का मजा ले लिए हम लोग। फिर मिर्च का मजा के बाद ले लो सूरज का काव्य। सूरज का 7वां घोड़ा किसका है? कौन सूरज? लात खाओगे लात। धर्मवीर भारती पढ़ा चुके हैं हम।
मिर्च का मजा इम्पोर्टेंट है, बारदोली विजय इम्पोर्टेंट है, धूप छांव इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत मार मारेंगे बहुत। सूरज का सातवां घोड़ा है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। ये हल्के में ले रहे हो, ये एक बार नहीं 1000 बार आ चुका है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। सूरज के सातवां घोड़ा का रचयिता कौन है, गुनाहों के देवता का रचयिता कौन है, कनुप्रिया का रचयिता कौन है, ठेले पर हिमालय का रचयिता कौन है, सभी के सभी धर्मवीर भारती है, पढ़ाया जा चुका है। नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, तुम्हारा नुकसान होगा, किसी दूसरे का तो कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हेडिंग डालो यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य, तो अगर यात्रा साहित्य की बात की जाए तो देश विदेश, इन्होंने एक यात्रा साहित्य लिखा है क्या, देश विदेश, क्या लिखा है, देश और विदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। डाउट है तो डाउट हो तो पूछ सकता है। तक क्लियर हो गया चीजें। अब थोड़ा कविताएं लिख लो इनकी। इन्होंने कौन कौन सी कविता लिखा है, तो दिनकर जी ने कविता लिखा है कैंची और तलवार, इंपोर्टेंट है इनकी कविता में, कैंची और तलवार। ठीक है, कैंची और तलवार इनकी रचनाएं इंपोर्टेंट है। और इसके बाद है अनिल किरीट, अनल किरीट, अनिल नहीं अनल किरीट, अनल किरीट ये क्या है, कविता है अनल किरीट। अनल किरीट के बाद है कविता की पुकार, अनल किरीट के बाद क्या होगा, कविता की पुकार। ठीक है, कविता की पुकार। हिमालय के प्रति, कविता की पुकार के बाद क्या है, हिमालय के प्रति। हिमालय के प्रति, कैंची और तलवार, अनल किरीट, कविता की पुकार, हिमालय के प्रति। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुआ। ये इंपोर्टेंट है इनकी काव्य रचनाएं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, कैंची और तलवार ज्यादा स्टार है, और हिमालय के प्रति ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब हेडिंग डाल कर छोड़ दो निबंध, निबंध हेडिंग डाल दो, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर है वो छोटे मोटे कवि नहीं है, बहुत बड़े कवि हैं। अभी इनकी नाटक बाकी है, निबंध बाकी है, आलोचना बाकी है, इनको पुरस्कार दिया जाएगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको जो है महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में वो सब छूटा हुआ है, उनको किया जाएगा। तो सेकेंड पार्ट जब बनाएंगे तो हो सकता है शायद इनको पूरा क्या हो जाए, कवर कर ले हम लोग। तो एक बार रचनाएं देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की, कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लगभग 8-10 को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा रचनाएं से। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्वगीत है, कुरुक्षेत्र है, ठीक, सामधेनु, हाँ सामधेनी, धूप और छांव, इतिहास और आंसू, ठीक, रश्मि रथी, नीलकुसुम, दिल्ली, नीम के पत्ते, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे का हराम, नए सुभाषित, सीपी और संघ, कवि श्री, शुद्ध कविता की खोज। अब यात्रा साहित्य की बात किया जाए तो देश विदेश है। महाकाव्य की बात किया जाए तो कुरुक्षेत्र इनकी महाकाव्य है, जिसमें महाभारत की कथा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अन्य काव्य रचनाएं में बारदोली विजय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धूप छां है ये भी इंपॉर्टेंट है, बापू है ये भी इंपॉर्टेंट है, बापू तुम्हारे सीरीज में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है काव्य इनकी। फिर मिर्च का मजा है, ठीक है, फिर सूरज का काव्य है। कविताएं की बात किया जाए तो कविता कैंची और तलवार, अनल किरीट, कविता की पुकार, हिमालय के प्रति, तो ये सभी
थे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। हम लोगों ने केवल रचना, महाकाव्य और कविता पढ़ा है, निबंध पढ़ना बाकी है, आलोचना पढ़ना बाकी है, इनके पंक्ति जो बहुत फेमस फेमस पंक्ति है उनके बारे में पढ़ना बाकी है, इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उनके बारे में जानना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।